जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स यूनिट नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय आपने तो खूब पढ़ा होगा त्रिकोणमिति के बारे में, लेकिन आज जो पढ़िएगा वो ऐसा आप नहीं पढ़े होंगे। आप देखिएगा त्रिकोणमिति में जो पढ़िएगा उसका नाम है यूनिट 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का परिचय देखिए, इसका अंग्रेजी में होता है ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRIC, ट्रिग्नोमेट्री। अंग्रेजी में इसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री, जो ग्रीक भाषा के 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक ट्राई और दूसरा होता है गॉन और तीसरा होता है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, और गॉन का मतलब होता है भुजा, गॉन का मतलब भुजा। अब मेट्रिक बना है मेट्रॉन से, जिसका अर्थ होता है मापना, ध्यान दीजिएगा। तो त्रिकोणमिति किसको कहेंगे? जिसमें 3 भुजाओं का माप किया जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं, जिसमें 3 भुजाओं का माप किया जाता है। और ये त्रिकोणमिति हमेशा लगता है समकोण त्रिभुज में। त्रिकोणमिति जो है आपको हमेशा लगता है समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? आइए देखिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिएगा, समकोण त्रिभुज बोलेंगे वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण हो 90 डिग्री उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ABC एक त्रिभुज है जिसमें B क्या है 90 डिग्री है आपका, तो इस ABC को बोलेंगे समकोण त्रिभुज। इसमें ABC में बोलेंगे समकोण त्रिभुज। किधर से भी रहे आपका समकोण ये त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, तो आपका यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसका ABC नामकरण कर दीजिए, ये हो गया समकोण त्रिभुज। कैसा भी हो सकता है, बोलेंगे वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कम से कम एक कोण 90 डिग्री, कम से कम क्या एक कोण अगर यदि 90 डिग्री हो गया तो 2 कोण न्यून कोण होगा ही, मतलब 90 डिग्री से कम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानबे करते हैं त्रिभुज का रूल में, एंगल रूल, क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। देखिए समकोण त्रिभुज में कुछ बातों को हम लोग समझते हैं। समकोण त्रिभुज में देखिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को जो है ना हम लोग बोलते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे? समकोण, अर्थात 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को बोलेंगे कर्ण, जिसे अंग्रेजी के शॉर्ट में लिखेंगे H से, हाइपोटेनस। इसका अंग्रेजी में नाम होता है हाइपोटेनस, ठीक है। और कोई समकोण त्रिभुज इधर हम लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए। ये देखिए, ये लोन ले जाए PQR, कोई समकोण त्रिभुज लिए, इसमें यह कोण कितना हो गया 90 डिग्री, ये कोण हो गया 90 डिग्री। तो देखिएगा, तो अभी तुरंत बोले हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलेंगे, ये कभी नहीं बदलेगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलेंगे, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन टुका लाएगा? ये टुका लाएगा, तो मतलब इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कर्ण बोलेंगे इसे हम लोग बोलेंगे कर्ण। और इसमें आपका समकोण त्रिभुज में अगर यदि आपको थीटा कोण दिया जाए, यहाँ पर यदि एंगल आपको बना दिया A के पास, किसके पास? A के पास, तो थीटा के सामने वाला भुजा को बोलेंगे आप लंब। क्या बोलिएगा? लंब बोलिएगा, जिसे हम लोग क्या किससे सूचित करते हैं? P से, अर्थात परपेंडिकुलर। और जो बच गया ये भुजा यानी AB, इसको बोलिएगा आप आधार, इसको बोलिएगा आधार, जिसे B से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर यदि कोण आपको A के पास दिया रहे तो उसके सामने वाला भुजा को बोलेंगे लंब, और ये भुजा जो बच गया ये कहलाएगा आधार। इसमें देखिए, अगर यदि आपका 90 डिग्री तो ये था ही, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहेंगे। अगर इस बार एंगल आपको यहाँ दिया जाए, इस बार, अब पहले बार कितना कहाँ दिया था? यहाँ दिया था, तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब कहलाएगा, यानी लंब बदलते रहेगा, थीटा के अनुसार बदलते रहेगा। यानी इस बार थीटा कोण आपको R के पास दिया है, तो सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, क्योंकि हम लोग जानबे करते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। तो मतलब ये कहलाएगा आपका क्या? तब
लंब कहलाएगा अर्थात पी कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा। तो जो बच गया ये क्या कहलाएगा? आपका आधार कहलाएगा, यानी कि बेस, यानी आपका आधार कहलाएगा, यानी कि बेस कहलाएगा। ठीक है, कोई भी त्रिभुज रहे, ये जो समझ गए उससे आप समझ लीजिए 8.1 उससे क्लियर हो गया। ये यूनिट 8 का 8.1 क्लियर हो गया। इसी में बच्चा यही नहीं पकड़ पाता, जनरली वो लोग बना देता है क्या, ऐसे करके ए बी सी और यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये तो ठीक है, न कर्ण ले लेता है, बस वो कर्ण मून के इसको लंब बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं आधार। वो थीटा को गौर करवे नहीं करते हैं। अगर आपको दिया रहता है ऐसे करके साइन सी, साइन ए, ऐसे करके, तो एंगल इसके अनुसार बदलते रहता है, लेकिन बच्चा लोग ऐसा नहीं करता है, डायरेक्ट बना लेता है, इसको पी मान लेता है, इसको बी मान लेता है, इसको कर्ण मिलता है, जो कि इससे लेना गलत है। ठीक, जब हालांकि आपको जब थीटा वोटा कुछ नहीं दिया रहे, यानी ए बी ए सी कुछ नहीं दिया रहे, उसमें थीटा के साइन के साथ लगा के, तब आप मान सकते हैं ए बी को लंब, अन्यथा आप नहीं मान सकते, वो गलत है। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज में अब इसके कुछ सूत्र को देख लेते हैं, इसका त्रिकोणमिति का, और उसके बाद हम लोग सवाल पे जाएंगे। त्रिकोणमिति का कुछ सूत्र देखिए, सूत्र इधर एक हम त्रिभुज बना देते हैं फिर से कोई, ये मान लिया ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री होगा ही। इसके सामने वाला भुजा को क्या बोलिएगा आप? इसके सामने वाला 90 की सामने वाला भुजा है, तो आप कर्ण बोलबे कीजिएगा इसको एच से, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं। और इसको जब थीटा नहीं दिया रहे तो आपका यह कहलाएगा लंब। थीटा के इनके अगर दिया रहेगा थीटा तो आप उसके अनुसार बदलिएगा पी को। अगर यदि थीटा नहीं दिया रही तो आप इसी को लंब मानिए और इसको आधार मानिए, आप इसको आधार मानिए। देखिएगा इसका सूत्र जो होता है त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। एक होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट। ठीक है, त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, सेक। देखिएगा पहला नंबर पे आता है साइन थीटा, जिसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अर्थात पी बाय एच। लंब को शॉर्ट में क्या बोलिएगा आप? लंब को बोलते हैं पी, यानी और इसको बी बोलते हैं आप, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अर्थात पी बाय एच। पी बाय एच, कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, पी को लंब को पी से डिनोट करते हैं। दूसरा नंबर देखिए साइन, दूसरा नंबर में जो होता है त्रिकोणमिति का फलन वो होता है कॉस। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार को किससे लिखते हैं? आधार को देखिए किससे लिखते हैं? आधार को लिखते हैं बी से, तो आधार को लिख दीजिए बी, और कर्ण, कर्ण को देखिए शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एच। तो हो गया क्या? एच, यानी इसको छोटी एच से लिखिए आप, या बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आधार तो बी बाय एच, यानी कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या हो गया? बी बाय एच, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। तीसरा नंबर पे आता है साइन कॉस टेन आता है। अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, अर्थात P बाय बी। टेन थीटा बराबर जो सूत्र हो गया आपका P बाय बी हो गया। ठीक, अगला आता है तीसरा, चौथा नंबर पे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर जो सूत्र होगा, कोसेक थीटा बराबर जो सूत्र होगा वो होता है आपका कर्ण बटा लंब, अर्थात एच चला जाएगा ऊपर, यानी एच बाय पी। देखिएगा कॉस थीटा बराबर जो सूत्र था वो था कर्ण बटा लंब, अर्थात एच बाय पी। ध्यान से देखिएगा कि कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी। पाँचवा नंबर सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटा आधार। पाँचवा नंबर जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, अर्थात एच बाय बी। छठा नंबर जो सूत्र होता है आपका वो होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर जो सूत्र होगा आपका वो होता है आधार बट्टे लंब। कॉट थीटा बराबर जो सूत्र होगा वो होगा आधार बट्टे लंब। कॉट थीटा बराबर जो सूत्र होगा वो होगा आपका आधार बट्टे लंब। तो इन सूत्रों को आप बढ़िया से कर लीजिएगा। ये आपको 3 याद रखना है अच्छा से,
और 3 इसका विपरीत है। आपको त्रिकोणमिति में ये 3 ही सूत्र ये वाला को याद रखना है, P/H, B/H और P/B को, और ये 3 जो आपका उसका उल्टा है। तो देखिए कौन किसका उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, ध्यान से फिर से, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो देखिए ना आप कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/H। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होगा, इसको उलट दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा और P नीचे, यानी कि H चला गया ऊपर और P आ गया नीचे। उसी तरह देखिए कॉस थीटा बराबर जो सूत्र हो गया आपके दोस्तों वो होता है B/H, यानी कि इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होना चाहिए, इसका उल्टा जब होता है तो H चला जाएगा ऊपर, B आएगा नीचे। देखिए H गया ऊपर और B आया नीचे। और कॉट थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है B/P। मतलब क्या, देखिए ये किसका उल्टा है, देखिए ना टेन का उल्टा है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर जो हो गया सूत्र, ये B गया ऊपर और P आया नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है मेरे दोस्तों, इसके बिना त्रिकोणमिति में आप 8.1 बना ही नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया आपका 8.1। इसमें 8.1 में यही सब सूत्र है कि आपको कुछ दे दिया जाएगा, ऐसे करके मान लिया जाए ये हो गया 3 4 5, ये कोई दे दिया आपको त्रिभुज दे दिया जाएगा ABC में, जिसमें कोण B 90 डिग्री है और BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AB बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करें साइन A, दूसरा नंबर में दे दिया जाएगा कॉस C, इस तरह से कुछ करके दे दिया जाएगा आपको। आप बनाइए तो आपको सूत्र याद रहेगा तब ना। तो आप सूत्र लिखिएगा साइन A, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/H। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/H। यहाँ पर देखिएगा P किसको लेना है, देखिए ये P किसको लेना है, तो साइन A यानी थीटा का मान क्या है यहाँ A, यानी थीटा की जगह A लेना है, ये लेना है। तो लंब कौन तो बन जाएगा, लंब बन जाएगा ये वाला भुजा यानी BC, यानी लंब के जगह में क्या हो जाएगा BC और H तो ये बदलने वाला है ही 90 डिग्री के सामने वाला, H मतलब AC मतलब क्या हो जाएगा, BC का मान कितना है 3 और AC का मान कितना है, AC का मान है 5। तो मतलब साइन A का मान कितना हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह करके खूब पूछता है क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में। देखिएगा, और जैसे अब cos C ज्ञात करना है आपको, तो cos थीटा बराबर पहले आप सूत्र लिख लीजिए, cos थीटा बराबर सूत्र लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर सूत्र होता है B/H। तो cos थीटा बराबर हो गया सूत्र क्या आपका B/H। अब देखिए अब ये झंझट है कि B और H किसको बोलेंगे, तो देखिए आप एंगल कहाँ बन रहा है, cos के साथ ही एंगल आपको दे दिया जाएगा कि इसको लेना है P, तो cos C। तो इस बार जो थीटा बन रहा है वो आपका बन रहा है कहाँ पर, C के पास, यानी यहाँ लेना है आपको, यहाँ है। तो इसके सामने वाला भुजा कौन तो कहलाएगा, P, ये तो कहलाएगा, यानी थीटा के सामने वाला भुजा ये P कहलाएगा, यानी P के जगह में ये हो गया तो B कौन तो हो गया, तो B ये हो गया, यानी कि B के जगह में BC हो जाएगा, यानी कि BC/H तो ये बदलने वाला नहीं है AC, यानी AC तो AC, यानी B का मान कितना है, B का मान धरिए BC मतलब 3 है और AC का मतलब 5 है, AC का मतलब 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इस वीडियो को आप, और अगला ही वीडियो में ये 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लेके आएंगे। ये त्रिकोणमिति का है पार्ट 1, यानी पार्ट 1 है, और इसके अगले ही वीडियो में आपको मिलेंगे पार्ट 2, जिसमें कि 8.1 का सारा सॉल्यूशन रहेगा एकदम पूरा जड़ से। ठीक है, तो आप लोग देखिए इन सबको अच्छा से छाप लीजिएगा और